हेलो एवरीवन, आई एम पूजा शर्मा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज शाला। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडवर्बियल्स के बारे में। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस के अंदर दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को के बारे में हम पढ़ चुके हैं, प्रेडिकेट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। प्रेडिकेट में मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब होती है विदाउट वर्ब प्रेडिकेट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी और भी एलिमेंट्स होते हैं एक प्रेडिकेट के अंदर, हो सकते हैं। वर्ब तो होना ज़रूरी ही है, इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमने डिस्कस कर लिया था कि ऑब्जेक्ट भी एक एलिमेंट है, ठीक है, जो प्रेडिकेट के अंदर ही आता है वो पार्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्बियल्स क्या होते हैं और हमारे जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो क्या होते हैं। एडवर्बियल और कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। तो हम लोग पहले ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ चुके थे। मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानना है हमें। ऑब्जेक्ट अगर हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं और हमें आंसर मिलता है किसका, व्हाट का और हुम का, व्हाट और हुम का जो आंसर हमें देता है वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब आपको एडवर्बियल कैसे पहचानना है, ठीक है। एडवर्बियल होते क्या है एक्चुअल में, पहले हम ये देखते हैं। एडवर्बियल्स आर वर्ड्स दैट वी यूज टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब। हम किस उसका एडवर्बियल्स जो होते हैं उनका यूज़ हम क्या इसलिए करते हैं, वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम एडवर्बियल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। वर्ब के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, है ना। और ये जो एडवर्बियल्स होते हैं ये अलग अलग पोजीशन में हमें दिखेंगे, ये ठीक है एडवर्बियल्स होंगे। ये वर्ब के बारे में बताएंगे आपको, एडजेक्टिव के बारे में भी बता सकते हैं आपको, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपको एडवर्बियल्स होते हैं वो ये चीज़ बता दें। इट कैन अपीयर इन मैनी डिफरेंट पोजीशन इन अ सेंटेंस, ठीक है, ओके। अब हमें ये पहचानना कैसे है कि व्हेन, वेयर, वाई और हाउ, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, व्हेन, वेयर, वाई और हाउ का अगर हमें जो भी वर्ड्स आंसर देंगे वो क्या होंगे हमें, वो हमारे होंगे एडवर्बियल्स। अगर हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं व्हेन और जो हमें आंसर मिलता है वो क्या होगा, हमारा एडवर्बियल होगा। वेयर का आंसर क्या होगा, हमारा एडवर्बियल होगा वर्ब से क्वेश्चन करने पर। वाई का आंसर एडवर्बियल, ओके। एडवर्बियल आर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस, ठीक है ना। एडवर्बियल्स के बिना भी एक सेंटेंस हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं हो सकता, लेकिन एडवर्बियल का होना या ना होना कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं सेंटेंस, लेकिन अपने आप में पूरा होता है, ठीक है, अगर ये एडवर्बियल्स नहीं भी हैं तो, ठीक है। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होते हैं ये, ओके। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। ही वेंट देयर ऑन मंडे, ठीक है, वो मंडे को वहाँ गया, ओके। इसमें ही क्या है, ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, वेंट क्या है, वेंट हो गई हमारी वर्ब, ठीक है, ठीक है। डूइंग वर्ड्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं ना वर्ब, तो वेंट तो हमारा वर्ब हो गया। अब क्वेश्चन कर रहे ही वेंट वेयर, वेयर कहाँ गया भाई, है ना। ही वेंट देयर, आंसर मिला देयर, ओके। तो जो देयर है वो क्या हो गया, हमारा एडवर्बियल हो गया। ये क्या हो गया हमारा एडवर्बियल, ये हो गया हमारा एडवर्बियल, है ना। ही वेंट देयर ऑन मंडे, वैन कब गया, है ना। वैन का आंसर हमें मिल रहा है यहाँ पे, और कब गया भाई वो, वैन का आंसर है ऑन मंडे, मंडे को गया, तो मंडे भी हमारा क्या हो गया, एडवर्बियल हो गया, ओके। ये हो गया हमारा, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है। ही वेंट, इतना भी सेंटेंस कंप्लीट था कि वो गया, है ना। लेकिन हमने कहाँ गया, कब गया, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई जो हम वर्ब के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे एडवर्बियल हो गए, है ना, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं ये एक सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट देखो आप, ही आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस करेक्टली यस्टरडे। ही क्या हो गया, हमारा हो गया सब्जेक्ट, आंसर्ड क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। उसने किस चीज़ का आंसर दिया, है ना, मैंने आपको बताया था। देखो इसमें व्हेन, अगर हम क्वेश्चन करें व्हेन, ही आंसर्ड व्हेन, व्हेन का भी मिलेगा आंसर, लेकिन ऑल क्वेश्चंस नहीं है इस चीज़ का आंसर, ठीक है। फिर आप वेयर, वेयर भी इसका आंसर नहीं है, वाई भी इसका आंसर नहीं है, हाउ कैसे आंसर किया, ये भी इसका, ऑल क्वेश्चंस इसका आंसर नहीं है, ठीक है। ही आंसर्ड व्हाट, उसने किस चीज़ क्या आंसर किया, ठीक है, क्वेश्चंस का आंसर किया, ठीक है। क्या किस चीज़ के लिए आंसर किया, क्वेश्चन का, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ही आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस करेक्टली, हाउ ही आंसर्ड करेक्टली, ही आंसर्ड करेक्टली, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एडवर्बियल हो गया,
ओके, व्हेन ही आंसर्ड यस्टरडे ही आंसर्ड यस्टरडे, तो ये क्या हो गया हमारा एडवर्बियल हो गया, ठीक है। तो हमें व्हेन का, वेयर का, वाई का और हाउ का अगर आंसर दे रहा है कोई भी वर्ड तो वो है हमारा एडवर्बियल या फिर फ्रेज भी हो सकता है वो। ओके, ही ओपनड द बॉक्स केयरफुली एट होम लास्ट नाइट, ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, ओपन हमारा हो गया वर्ब, ठीक है। ही ओपन व्हाट, ही ओपन आंसर इज द बॉक्स, तो बॉक्स हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही ओपन व्हाट, तो आंसर हमारा हो गया बॉक्स, बॉक्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। व्हाट का आंसर दे रहा है हमें बॉक्स, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना। ओके, ही ओपन, हाउ ही ओपन केयरफुली, ही ओपन वेरी केयरफुली, तो आंसर हम ये अब हमारा क्या हो गया एडवर्बियल हो गया, है ना। तो वेयर ही ओपनड एट होम, ही ओपनड एट होम, आंसर हमें किसका मिल रहा है वेयर का यहाँ पर, तो ये भी हमारा हो गया एडवर्बियल। ओके, कब किया था लास्ट नाइट, ठीक है, व्हेन का आंसर मिल रहा है यहाँ पर हमें, ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया एडवर्बियल। ओके, तो ये सब हमारे यहाँ पे ये हो गए हमारे एडवर्बियल। केयरफुली एडवर्बियल है हमारा, एट होम लास्ट नाइट ये भी हमारा एडवर्बियल है। ओके, तो आपको समझ में आ गया एडवर्बियल्स क्या होते हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं एडवर्बियल्स होते हैं, ठीक है। जो हमें व्हेन का, वेयर का, वाई का और हाउ का आंसर देते हैं वो हमारे एडवर्बियल्स होते हैं सेंटेंस के अंदर। एक्स्ट्रा एलिमेंट होते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है कि इसका होना ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस इसके बिना पूरा नहीं होगा, इसके बिना भी पूरा होगा सेंटेंस, लेकिन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये हमारे एडवर्बियल्स हैं। आपको पहचानना कैसे है एडवर्बियल्स, ठीक है ना, व्हेन, वेयर, वाई और हाउ का आंसर करते हैं एडवर्बियल्स। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने देख लिया, वर्ब हमने देख लिया, एडवर्बियल हमने देख लिया, कॉम्प्लीमेंट भी देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है एक सेंटेंस के अंदर। कॉम्प्लीमेंट इज़ अ वर्ड, फ्रेज या फिर फ्रेज हो सकता है दैट कम्स आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब टू डिस्क्राइब द सब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है एक वर्ड हो सकता है या फ्रेज हो सकता है जो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, ठीक है, और जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। किसको डिस्क्राइब करेगा, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा जो कॉम्प्लीमेंट होगा, और हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा। अब हमें ये देखना है कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब इज़ अ वर्ब दैट जॉइंस द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टू द कॉम्प्लीमेंट। जो लिंकिंग वर्ब होती है ये क्या करती है, ये सब्जेक्ट को जॉइन, एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को जॉइन करती है कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन या फिर जॉइन करती है एक दूसरे, इन दोनों को, सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। लिंकिंग वर्ब जो होती है लिंक करती है, ठीक है। अब लिंकिंग वर्ब होती क्या है और कौन सी वर्ब एज अ लिंकिंग वर्ब यूज़ हो रही है, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, वो तो हम पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं कि लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं। लिंकिंग वर्ब्स, द फॉलोइंग वर्ब्स आर यूज्ड एज अ लिंकिंग वर्ब्स। ओके, जो कुछ ये वर्ब्स जो हैं ये एज अ लिंकिंग वर्ब यूज़ होती हैं। बी की फैमिली जो है, मैंने बताया था बी फैमिली जिसे बोलते हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर आते हैं। इन ये 5 जो वर्ब्स होती हैं ये होती हैं बी वर्ब्स, ठीक है, इन्हें बी फैमिली भी कहते हैं। तो इज़, एम, आर, वॉज, वर जो होते हैं ये होती हैं लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है, लिंकिंग वर्ब की तरह यूज़ होती हैं ये। बिकम भी लिंकिंग वर्ब की तरह यूज़ होता है, सीम भी लिंकिंग वर्ब की तरह यूज़ होता है। ये मैं आपको बताऊंगी कि कब ये लिंकिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है और कब ये नॉर्मल वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। गेट या टर्न भी लिंकिंग वर्ब की तरह यूज़ होता है। चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं। रमन इज़ अ ट्रेंड सिंगर। रमन क्या है, रमन यहाँ पर क्या हो गया हमारा, रमन हुआ हमारा सब्जेक्ट, ओके, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। इज़ क्या हो गया, हमारी वर्ब हो गई, ओके। अ ट्रेंड सिंगर, रमन को यहाँ पर, रमन क्या है, यहाँ रमन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। ट्रेंड सिंगर कौन है, रमन ट्रेंड सिंगर है, ठीक है। तो ये लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पर ये कैसे यूज़ हुई है, लिंकिंग वर्ब की तरह यूज़ हुई है, इज़, ओके। आई एम अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, मैं कौन हूँ, सिटीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर सिटीज़न ऑफ इंडिया आई को लिंक कर रहा है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा, सिटीजन ऑफ इंडिया हमारा कॉम्प्लीमेंट है, एम हमारी वर्ब है, आई हमारा सब्जेक्ट है। आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स, वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, आर यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, ठीक है ना।
लिंकिंग वर्ब है, स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब देखो वी सब्जेक्ट है हुआ हमारा और कॉम्प्लीमेंट इसको लिंक कौन कर रहा है, आर वर्ब हमारी लिंक करी, तो ये लिंकिंग वर्ब है ना। वी आर स्टूडेंट्स किसको डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर, स्टूडेंट किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वी को। हम कौन है, स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ही वॉज अ ब्रेव सोल्जर, ही सब्जेक्ट हुआ, वॉज अ ब्रेव सोल्जर, वॉज यहाँ पर बी वर्ब है मतलब लिंकिंग वर्ब है क्योंकि ये लिंक कर रही है, और ही ब्रेव सोल्जर, ही वॉज अ ब्रेव सोल्जर किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ही को। ठीक है ना, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो ही वॉज अ ब्रेव सोल्जर, इस ब्रेव सोल्जर का हुआ हमारा कॉम्प्लीमेंट हुआ। ओके, आई एम टीचिंग द चिल्ड्रन, अभी इस वाले सेंटेंस को देखो, आई एम टीचिंग द चिल्ड्रन, आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है जी, यहाँ पर आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गई यहाँ पे वर्ब। ठीक है, और टीचिंग भी तो यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, तो टीचिंग यहाँ पर मेन वर्ब है और एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। अब जो बी वर्ब्स हैं अगर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई हैं तो वो लिंकिंग वर्ब नहीं है उस टाइम पे। ठीक है, आई एम टीचिंग द चिल्ड्रन, किसको पढ़ा रहा हूँ, चिल्ड्रंस को। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया, मैं किसको पढ़ाता हूँ, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ, चिल्ड्रन को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। ठीक है, और हम क्योंकि अगर हम वर्ब से क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें आंसर मिल रहा है किसका, किसको पढ़ा रहे हैं, होम का आंसर हमें मिल रहा है चिल्ड्रंस को। ठीक है, चिल्ड्रन को पढ़ा रहे हैं तो हमें होम का आंसर जो दे रहा है वो हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। ओके, अब यहाँ देखो आई एम अ टीचर, तो आई क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, एम यहाँ पर हमारी वर्ब है, टीचर हमारा कॉम्प्लीमेंट है। अब जो एम है वो यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज़ हुई है। अगर बी की वर्ब मेन वर्ब की तरह यूज़ होती है तो वो लिंकिंग वर्ब है, अदरवाइज वो लिंकिंग वर्ब नहीं है। अगर वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होती हैं तो वो लिंकिंग वर्ब नहीं कहलाती हैं। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बिकम, सीम और गेट और टर्न। ठीक है, इसका यूज़ कैसे होता है लिंकिंग वर्ब की तरह, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए इतना ही किया है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इन तीनों की चारों के बारे में कि ये एज अ लिंकिंग वर्ब कैसे यूज़ होती हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, किसी को डिस्कस करना है, हमारे साथ जुड़ना है, ठीक है ना, चीज़ों को समझना है तो प्लीज़ जुड़ सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, जितना ज़्यादा करें उतना अच्छा रहेगा सभी के लिए। थैंक यू वेरी मच।